तो जब भी इसको प्लॉट करना होता है, मैंने ये पीछे का बैकग्राउंड वाइट रखा है, वो तुम भी चेंज कर सकते हो, ब्लैक होता है जनरली। तो प्रेस कंट्रोल पी से इस तरह आ जाता है प्लॉट का, ठीक। तो सबसे पहले ये डिस्प्ले में जाके विंडोज सेलेक्ट कर लो तुम्हें जितना करना है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे डी डब्ल्यू पी डी एफ, डी डब्ल्यू हर बार एक पी डी एफ में एक्सपोर्ट करोगे। अपना सीट का साइड इन पाँचों में से फोकस हो। हाँ, A1 करना है ये, A2 A3 A4। तो मान लो मेरे को A4 छोटा सी ड्राइंग है ना, A3 पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाता है। अब उसके बाद तुमने विंडो सेलेक्ट कर दिया, ऑलवेज डू द सेंटर द प्लॉट। ओके, सेंटर द प्लॉट करने के बाद फिट टू पेपर, तुम्हारे मर्जी है फिट टू पेपर करना है कि नहीं, ठीक। यहाँ पे फिर उसके बाद लैंडस्केप। ओके, तो ये इस तरह आ जाता है, ठीक। अब तुम्हें ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये तुम्हारा स्केल, जैसे तुमने 1:100 पे प्लॉट किया, तो मे बी वो 1:, ये 1 है, ये इस टू 100.6 या 106 भी है, तो यार उतना एरर चलता है, ठीक है। प्लॉटिंग में यहाँ पे आ जाता है। फिर टू पेपर करना है तो देखो ये 1:38 के स्केल में चेंज हो गया, मतलब अब ये पूरी शीट है और मेरी जो ड्राइंग है वो 1:38 में प्रिंट होगी। तो 1:50 कर रहे हो, अगर 1:56 भी है तो भी चलता है। और ऑलवेज ऑन ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ हमेशा ऑन कर देना। क्वालिटी को मैक्सिमम कर देना, ठीक है। एज डिस्प्लेड ये छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ। फिर प्रीव्यू करके देख लो, ये 1:38 पे प्रिंट हो रहा है। तो ये A3 शीट है, A3 शीट पे ये तुम्हारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। प्लॉटिंग में बहुत एरर्स आते हैं, तो बार बार तुम्हें करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ओके करके एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, सेव कर रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद तुम्हें फिर से प्रिंट करना है यही चीज़, ठीक। तो फिर तुम कंट्रोल पी करोगे। अरे यार, आई थिंक पहले वो प्लॉट होगा, वेट। हाँ यार, लेट इट बी प्लॉट, लेट इट प्लॉट हो रहा है। हम्म, ये एक चीज़ और बता दूं, बाकी फिर जो डाउट हो वो पूछ लो मेरे से टेक्स्ट पे, मैं बता दूंगा वीडियो। और आज मैं थोड़ा फ्री तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आज मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं घर ही पे हूँ। अरे हो जा भाई, कितना टाइम लगेगा यार। अच्छा, अब मैं वीडियो पॉज कर देगा ना। हाँ, हो गया। तो फिर अगर तुम्हें फिर से इसको, मतलब सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, तो कंट्रोल पी करोगे तो फिर से तुम्हारा हर चीज़ रीसेट हो जाता है, डी डब्ल्यू पी डी एफ ये वो। तो जब तुम्हारे पास ढेर सारी शीटें होंगी ना अलग अलग, तो तुम्हें दिक्कत होगी करने में। तो जस्ट ये पहले वाले पे जाओ, प्रीवियस प्लॉट पे करना, सब वापस से सेटिंग्स अपने आप चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे जाना, विंडोज विंडोज सेलेक्ट करना। फिर ये मान लो ये एक शीट है, दूसरी शीट ये है तुम्हारी, तो इस वाले शीट को सेलेक्ट करना। सब कुछ सेलेक्टेड है, बस सीधे प्रीव्यू करके प्लॉट। नहीं तो तुम्हें हर बार जाके डायमेंशन, ये शीट साइज सेलेक्ट करो, ये स्केल सेट करो, ये सब करो, तो उतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। ये भी मेरे को बहुत लेट पता चला था, मैं हर बार जाके हर बार करता था। और फिर जैसे कि मान लो इसमें कुछ एरर आ गया, तो फिर इसको कैंसिल करना पड़ता, फिर यहाँ पे वो चीज़ एडिट करोगे, फिर वापस करोगे, तो भाई बहुत, फिर वापस यहाँ पे आओगे, फिर प्रीव्यू करोगे। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट मैं लास्ट कर दिया, प्रीवियस प्लॉट, विंडोज, ये सेलेक्ट किया, मान लो ये सेलेक्ट कर दिया, बस प्रीव्यू कर लिया। अब प्रीव्यू में मेरी एक लाइन यहाँ पे रह गई, ठीक। अब मेरे को फिर से यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल, फिर यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा इस तरह। तो उससे अच्छा प्रीवियस प्लॉट करो, तुरंत तुरंत फटाफट करो, ठीक है। और रही बात उसकी, शीट प्लॉटिंग की, देखो मैं पॉज कर रहा है, एक A1 शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो सामने ही कर दे रहा, दिखा दे रहा कैसा होता है। तो अरे कहाँ गया, रेक्टेंगल, तो डायमेंशन क्या होता है, अच्छा हाँ, 594 और 840, एक मिनट, 841 कॉमा 594। ओके, तो ये तुम्हारी A1 साइज है, ठीक है। और ये तुम्हारा 1:1 का है, ठीक। तो ऑल ना, हमेशा में काम करना और 1:1 पे काम करना, कभी स्केल्ड अप स्केल डाउन मत करना, ठीक। अब ये तुम्हारी शीट है, ठीक, A1 शीट। तो मान लो इसमें तुम यहाँ से ऑफसेट लेके फॉर्मेट बना रहे हो, मान लो 10, 10 कितना, 100, 100 नहीं 20, ठीक है। तो 20 भी मत लेना, थोड़ा सा और कम कर देना, ये हो गया। उसके बाद इस लाइन को खींच के यहाँ से ऑफसेट, ऑफसेट लेके 100, फिर ये 10 सेंटीमीटर मतलब,
ठीक है, तो 10, क्योंकि शीट में हम लोग 10 सेंटीमीटर बनाते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाली शीट में, तो ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है। फिर ऊपर से तुम ऐसे लाइन खींच के यहाँ से फिर इसका ऑफसेट ओ ऑफसेट लेके यहाँ से 250 2.5 सेंटी, एक सेकेंड, 25, 2.5 सेंटीमीटर लेते हो, तो ये तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह नीचे भी फॉर्मेट बना लो। ठीक है, तो आई थिंक इस वाले का कितना था, तो मान लो 115, तो ये मतलब ये वाला नीचे वाला क्या था, 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, शीट बन गई तुम्हारी। ये तुम्हारी 1:1 पे A1 शीट है। ठीक, अब क्या करना है, वेट, हाँ ठीक, ये तुम्हारी और ये ड्राइंग तुम्हें चाहिए 1:10 पे। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन कितनी है, 840, 594, 841, हाँ, तो ये ऊपर वाली लाइन 841 है। ठीक है, अब 1:10 चाहिए, तो तुम एक लाइन खींचो कितने की, 841, 1:10 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, 1:50 चाहिए मल्टीप्लाई बाई 50 कर दो, 1:100 चाहिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो अभी मेरे को 10 पे चाहिए, तो 10 पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, इतना आएगा, एंटर करो। ठीक, इतना आ गया। अब तुम इसको वर्ड को कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, ठीक है, इसको अलाइन करो, लाइक GN, तो ये ऊपर वाले को यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ वाले को यहाँ कर दो, एंटर, एंटर के बाद यस अलाइन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तुम्हारा 1:10 का फॉर्मेट हो गया। तुम 1:1 पे ड्राइंग काम करते रहो हमेशा। ठीक है, अब इसको तुम मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो वो 100 का मतलब इतना बड़ा सा फॉर्मेट बन जाएगा 100 का। तो ठीक है, फिर उसके बाद इसको जस्ट कॉपी करो या मूव करो, यहाँ पे प्लेस कर दो, एक से शिफ्ट दबा दोगे तो ये ऐसे नॉर्मल हट जाता है, नहीं तो ऑर्थो में चलोगे तो F7 से ऑर्थो में चलता रहता है 2 एक्सेस में, तो यहाँ शिफ्ट दबाओगे तो फ्रीली मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये 1:10 पे नहीं आ रहा है सही, क्योंकि मे भी थोड़ा सा बड़ा हो, तो मैं अभी तो बस समझाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। मे भी 1:20 करना चाहिए यार, रुको कर ही दे रहा है यार, क्या है, रुको मैं 1:20 कर रहा हूँ। सी, तो ये मैंने वैसे किया जैसे कि उसको मल्टीप्लाई बाई 10 किया था, मल्टीप्लाई बाई 20 की लाइन खींच दी, तो 16820 आया। फिर उसके बाद इसको एम एंटर, ठीक है, एम एंटर के बाद ऐसे मूव होता है, शिफ्ट दबाओगे तो ऐसे खुल जाता है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा 1:2 है। अब यहाँ पे तुम टेक्स्ट डाल दो, यहाँ पे टेक्स्ट डाल के, और देखो जैसे कि TEXT टेक्स्ट डाला कुछ ऐसे, यहाँ पे सीधे करके लाइन खींच के ऐसे कर दो। ठीक, उसके बाद कुछ भी डाल दो। ठीक, कुछ भी क्यों डालना कि हाँ, ठीक है, एंटर, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो। ठीक, एस्के, हाँ हाँ, एस्के दबाने से 90 रिटर्न, देखो RO एंटर, RO एंटर से ऐसा होता है। ये अभी मेरा 90 पे हो रहा है क्योंकि मेरा ये चीज़, ये देखो F8 है ना, ऑर्थो मोड पे खाली दो साइड पे होता है, इसको ऑफ कर दोगे तो वो किसी भी एंगल पे रोक सकते हो। तो ऑर्थो पे काम करो, जब एंगल्स हो तो वहाँ पे हट जाओ। जैसे प्लान हो गया, अब प्लान को SC एंटर, SC एंटर करने के बाद तुम ऐसे ऐसे करोगे, यहाँ पर ड्रैग करोगे तो कोई भी तुम्हारा साइज पे आ जाए। ठीक है, मूव करके M एंटर, जहाँ पे लाना है, देखो ऑर्थो ऑन है तो ये काम नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे अब मैं ऑर्थो बंद करके कहीं भी कर सकता हूँ। कभी कभी होता है ऐसे पॉइंट पिक कर लेता है, बार बार वो हो जाता है, तो उसके लिए ये जो ये बटन है, दिस स्नैप, स्नैप को ऑफ करके तब प्लेसमेंट कर दो, फ्रीली कर रहा होगा तो, नहीं तो वापस स्नैप को ऑन कर देना, क्योंकि स्नैप से ही बाकी सारा काम होता है। स्नैप का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट है उसको ऐसे पकड़ रहा है, जैसे मान लो मेरे को ये लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने लाइन सेलेक्ट की, बट ये जो स्क्वायर बन रहे छोटे छोटे, ये सब होते हैं स्नैप। ठीक है, फिर हाँ, तो इसको जैसे ये हो गया, अब इसको प्लॉट करना है, तो कंट्रोल प्ली करोगे तो ये जो सेटिंग्स था, ओल्ड सेटिंग प्रीवियस प्लॉट, मैंने प्रीवियस प्लॉट कर दिया। अब मेरे विंडोज़ विंडोज़ को मैंने यहाँ से ये शीट साइज़ मैंने पता है कि A1 शीट है। अब देखो देखो सुबह ये A3 है ना, तो मेरा A1 करना है सेलेक्ट, A1 A1 A1, ये है ना A1, हाँ, अच्छा ये वाला है ए, हाँ, सी, A1 ये आ गया। अब यहाँ पे मैं ये दोनों ऑफ रहता है, तो इन दोनों को टिक कर दो। अब देखो फिट पे मैं जो बात कर रहा था, 1:20 मैंने सेलेक्ट किया ना कि 21.21 है, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है।
बस ये है, इसको प्रीव्यू करो, प्रीव्यू हो के बस आ गया तुम्हारा प्लॉट। यहाँ पे तुम्हारा नाम वाम रहेगा, ये तुम्हारा आ गया। ये तुम्हारा जब A1 शीट पे प्रिंट करोगे तो ये 1:20 का प्लान है। भाई यार बहुत बड़ी वीडियो हो गई। चलो ठीक है, और जो पूछना पूछ लो। बाय।